नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मेघा सिंह। चीनी की कीमतों में पिछले कुछ हफ्तों में तेजी देखने को मिली है। 20 जुलाई 2026 को जहां चीनी की कीमत करीब 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, तो वहीं 20 अगस्त तक यह बढ़कर करीब 52 से 58 रुपए तक प्रति किलो हो गई है। अब सवाल है कि आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे इथेनॉल एक वजह है और क्या आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और बढ़ सकती है? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को आसान भाषा में। सबसे पहले सरकार ने साफ किया है कि चीनी की मौजूदा महंगाई की वजह इथेनॉल के लिए चीनी का ज्यादा इस्तेमाल होना बिल्कुल नहीं है। दरअसल इथेनॉल बनाने के लिए चीनी का डाइवर्जन 2022-23 में करीब 12% था, जो साल 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गया है। इसके अलावा देश में बनने वाले इथेनॉल का तकरीबन 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से बनाया जा रहा है। तो फिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या वजह है? पहली वजह है कि चीनी का कम उत्पादन। इस सीजन में चीनी का उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआत में राज्यों में करीब 348 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया था। गन्ने की फसल को रेड रॉट और टॉप बोरा जैसी बीमारियों से नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर बारिश और जलभराव ने भी उत्पादन को प्रभावित किया है। दूसरी वजह यह है कि त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती मांग। जी हाँ, त्योहार आने वाले हैं, इससे पहले चीनी की डिमांड काफी बढ़ गई है। ये भी एक कारण माना जा रहा है महंगाई बढ़ने की। तीसरी वजह है दुनिया भर में चीनी की सप्लाई का कम होना, यानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी चीनी की कीमतें बढ़ रही है। 30 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत करीब $474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर $552 प्रति टन हो गई है, यानी करीब 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि कुछ चीनी मिलों और कारोबारियों की तरफ से जमाखोरी और बाजार में सट्टेबाजी ने भी कीमतों में बढ़ाने की भूमिका निभाई है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी का स्टॉक मौजूद है। सरकार के मुताबिक अक्टूबर में नई रोपाई शुरू होने तक देश में चीनी की कमी नहीं होगी। अब सवाल है कि सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही है। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक देश भर में चीनी कारोबारियों के लिए 400 टन का स्टॉक लिमिट लागू कर दिया है। 1 सितंबर से बड़े खरीदार 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की टीमों ने चीनी मिलों में जाकर स्टॉक की जांच करनी भी शुरू कर दी है, ताकि जमाखोरी। सरकार ने घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात को भी अनुमति दे दी है। वहीं चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख टन के मुकाबले 10 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। अब बात किसानों की करते हैं। सरकार के मुताबिक 20 अगस्त 2026 तक 2025-26 सीजन में गन्ने के किसानों के लिए 97% बकाये का भुगतान हो चुका है। इथेनॉल कार्यक्रम ने भी चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की है। ज्यादा उत्पादन वाले वर्षों में अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल में इस्तेमाल करने से चीनी मिलों पर अतिरिक्त स्टॉक का दबाव कम होता है और किसानों को समय रहते और समय पर भुगतान करने में मदद मिल रही है। तो कुल मिलाकर समझे तो चीनी की मौजूदा कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। कम उत्पादन, फसल को नुकसान होना, त्योहार से पहले डिमांड बढ़ जाना यानी कि मांग बढ़ जाना, वैश्विक स्तर पर कम सप्लाई और कुछ जगहों पर जमाखोरी, इन सभी वजहों का असर अब चीनी की कीमतों पर पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि वह चीनी के स्टॉक और कीमतों पर लगातार नजर बनाए रखे हैं और जरूरत पड़ने पर सप्लाई बढ़ने और जमाखोरी रोकने के लिए भी आगे के कदम उठाए जाएंगे। यानी फिलहाल सरकार का फोकस 2 चीजों पर है: उपभोक्ताओं के लिए चीनी की कीमतों पर नियंत्रण रखना और गन्ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराना। और यही वजह है कि फिलहाल अभी चीनी की कीमतें जरूर बढ़ी है, लेकिन इसकी वजह इथेनॉल को नहीं माना जा रहा है। सरकार ने एक प्रेस रिलीज दिया है और उसमें सारी चीजों को पूरी तरह से क्लियर किया है कि आखिर चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही है, और हमने भी आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा।